नमस्कार दोस्तों अगर आप मछली या अंडे नहीं खाते हैं तो टेंशन न लें। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की ताकत भी होती है। दोस्तों, प्रोटीन एक जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन के बिना आपकी मसल्स कमजोर और बूढ़ी हो सकती हैं। प्रोटीन बॉडी टिश्यू बनाता है और उनकी मरम्मत करता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, जिस तरह से शरीर के लिए कैल्शियम या विटामिन जैसे तत्व जरूरी हैं, ठीक उसी तरह प्रोटीन भी जरूरी होता है। प्रोटीन की कमी से शरीर में खून की कमी, मांसपेशियों को नुकसान, थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, त्वचा का पतला होना, बीपी लो होना, डायरिया और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, शरीर को प्रोटीन की कमी से बचाने के लिए आपको प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, ये कौन सी औषधियाँ हैं, इन औषधियों को कब और कितनी मात्रा में सेवन करना है, कैसे उपयोग करना, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, एक एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनने के बाद अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। मित्रों, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ घरेलू चमत्कारी नुस्खे जानने के लिए, अगर हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो पहली औषधि कौन सी है। दोस्तों, अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित औषधि है। दोस्तों, आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना जाता है। इसे शरीर में जान भरने और उम्र को बढ़ाने वाली औषधि का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, कई शोधों में पाया गया है कि अश्वगंधा में शरीर में ताकत बढ़ाने और कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन में सुधार करने की क्षमता होती है। यह प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है और इसके नियमित सेवन से कार्टिसोल का लेवल कम करने में, टेस्टोस्टेरॉन का स्रोत भी है। दोस्तों, इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ाने, मांसपेशियों को विकास और उन्हें मजबूत बनाने में भी यह मदद मिलती है। तो दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में आपने जाना। दोस्तों, अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी लीवर गुण, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है ये अश्वगंधा। तो दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आपको मार्केट में अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा का कैप्सूल, सिरप, टैबलेट सब कुछ मिल जाता है। आप किसी अच्छी कंपनी का अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं या दोस्तों पंसारी की दुकान से या जड़ी बूटी की दुकान से आप ऐसे साबुत जड़ी ला करके घर पे इसका पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका पाउडर कैसे लेना है। दोस्तों, इसका पाउडर एक चम्मच से आधा चम्मच हम दिन भर में एक बार ले सकते हैं, दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों, सबसे बेटर है इसे गर्म दूध के साथ लिया जाए। एक गिलास गर्म दूध लेना है, उसी में आधा चम्मच या एक चम्मच यानी कि 3 से 5 ग्राम एक दिन में हमें लेना है। मिला करके इसे दोस्तों आप एक बार लीजिए, चाहे शाम को चाहे सुबह, बस इतना ध्यान देना है इसे पीने और खाने में 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए।
अश्वगंधा पाउडर और दूध लेने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों इसका सेवन कितने दिन तक किया जाता है? अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो इसका सेवन आप लगातार 21 दिन तक कर लीजिए। अगर आप अपने शरीर की हड्डी और मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसे 3 महीने तक ले सकते हैं। 3 महीने के बाद इसे लगातार मत लीजिए, फिर बीच में आपको 1-2 महीने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। दोस्तों किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका सेवन नहीं करना है। अगर आपको अश्वगंधा से एलर्जी है तो भी नहीं लेना है। दोस्तों अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं, आपका लीवर कमजोर है, गैस कब्ज एसिडिटी बनी है तो उस कंडीशन में इसका सेवन ना करें, क्योंकि यह पचने में थोड़ा सा दोस्तों हाई भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों है शतावरी। शतावरी मांसपेशियों के विकास के लिए एक बढ़िया जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल दोस्तों आमतौर पर प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा बढ़ाने, मांसपेशियों का विकास और उन्हें मजबूत करने की भी क्षमता होती है। दोस्तों इसमें स्टेरॉयड, साइपोइन और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जबकि अमीनो एसिड शरीर में प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों शतावरी का चूर्ण, शतावरी का कैप्सूल टैबलेट मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों इसका पाउडर आप मार्केट से लेकर के इसका पाउडर भी 3 ग्राम से 5 ग्राम एक दिन में लिया जाता है। इसे दूध के साथ आप ले सकते हैं। दोस्तों 3 ग्राम से 5 ग्राम 24 घंटे में एक बार इसका सेवन करना है। दूसरा है दोस्तों है कड़वा संतरा। दोस्तों मीठे या खट्टे संतरे की तुलना में कड़वे संतरे सेहत के लिए कई तरह के फायदेमंद होते हैं। कड़वे संतरे में अल्कलॉइड पाया जाता है जो मांसपेशियों को नुकसान किए बिना फैट को कम करने का काम करता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि यह तत्व चयापचय दर को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बर्न बढ़ जाती है बढ़ जाती है। अगर आप तगड़ी मसल्स चाहते हो तो दोस्तों इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों कड़वे संतरे का प्रयोग दिन भर में एक बार आपको करना है। 200 ग्राम से 250 ग्राम एक दिन में आप ले सकते हैं। ध्यान देना, खाना खाने और संतरा खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। जब भी संतरे का सेवन करना दोस्तों दिन में करना, रात में नहीं किया जाता है। संतरा खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है 1.5 से 2 घंटे तक। अगली जड़ी बूटी है दोस्तों है सफेद मूसली। सफेद मूसली प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल लंबे समय से पुरुष यौन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली दवा की खोज कर रहे हैं तो दोस्तों सफेद मूसली आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों सफेद मूसली का पाउडर, सिरप, टैबलेट, कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया होता है इसका पाउडर। दोस्तों सफेद मूसली का पाउडर भी एक दिन में आप 3 ग्राम से 5 ग्राम ले सकते हैं, यानी कि एक छोटी चम्मच या आधी छोटी चम्मच आप ले सकते हैं। दूध के साथ सबसे बेटर है। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैकेट का दूध कभी नहीं लेना चाहिए। अगला है दोस्तों है गोखरू। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल किडनी रोग, डायबिटीज और प्रजनन विकारों सहित अन्य बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दुष्प्रभाव पैदा किए बिना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। प्रोटीन से भरपूर यह जड़ी बूटी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाती है। दोस्तों गोखरू का पाउडर, सिरप, टैबलेट, कैप्सूल मार्केट में आता है और इसकी जड़ी भी दोस्तों मिल जाएगी आपको पंसारी की दुकान से या आयुर्वेदिक दुकान से। तो दोस्तों उससे आप ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसका आप पाउडर लेना चाहते हैं, इसका पाउडर 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो दूध के साथ 1 चम्मच से आधी चम्मच दिन भर में एक बार ले सकते हैं, या इसका काढ़ा बना के। दोस्तों काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 कप पानी चाहिए, उसी में गोखरू का आधा चम्मच या 1 चम्मच पाउडर डाल के उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी उबले हुए पानी को आप दिन भर में एक बार लेना है। लेकिन जब गोखरू का पानी लेना तो खाना खाने और इस पानी को पीने, यानी एक प्रकार का एक काढ़ा हो गया।
खाना खाने और काढ़ा पीने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों वो है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अमृत रसायन है। इसके सेवन से शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। यह चूर्ण हमारे शरीर से सैकड़ों बीमारियों को नष्ट कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और इसके ढेर सारे फायदे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों त्रिफला का कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों हर बीमारी में अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसका 2 तरीका से आज हम प्रयोग करना बताएंगे दोस्तों। पहला तरीका है, अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है, आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ा हुआ, इसके लिए दोस्तों आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ 1 से डेढ़ चम्मच पाउडर का आप रोज लेना है। तो दूध ना हो तो आधे गिलास गुनगुने पानी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कब तक करना है? दोस्तों जब तक आपकी गैस कब्ज एसिडिटी दूर ना हो जाए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे आप अगर अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका है, आप 1 चम्मच शहद लीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को एक में मिलाकर शाम को 3 से 4 बजे जब आपको अच्छी सी भूख लगती है, उस समय इस पाउडर का आपको सेवन करना है, दोनों को एक में मिला करके। लेकिन शहद शुद्ध होनी चाहिए, तब दोस्तों आपको इसके पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। कितना दिन तक लेना है? इसको दोस्तों आप लगातार 3 महीने तक लीजिए। 3 महीने में आपके शरीर की शक्ति का विकास होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।